बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 3, एजिकेल के ग्रंथ का अध्याय 21, 22 और 23 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3, सरदेस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के 7 आत्माओं और 7 तारों को धारण किए है। उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सरदोस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी इस प्रकार के उजले वस्त्र पहनेगा। मैं जीवन ग्रंथ में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं हैं और झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और यह जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम मेरे आदेश अनुसार दृढ़ बने रहो, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित न करे। मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की सृष्टि के मूल सूत्र का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं।
और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 21। प्रभु की तलवार। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, अपना मुंह दक्षिण की ओर करो, दक्षिण की ओर होकर बोलो और नगेब की वन भूमि के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। नगेब के वन से कहो, प्रभु की यह वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम में ऐसी आग लगाऊंगा जो तुम्हारे प्रत्येक हरे वृक्ष और हर सूखे पेड़ को भस्म कर देगी। उसकी प्रचंड ज्वाला नहीं बुझ पाएगी और नगेब से उत्तर तक की सभी चेहरे उससे झुलस जाएंगे। सभी शरीरधारी यह देखेंगे कि मैं प्रभु ने ही यह आग प्रज्वलित की है और यह अब नहीं बुझ पाएगी। और मैं यह बोला, प्रभु ईश्वर, मेरे विषय में सब लोग यह कहते हैं, यह तो दृष्टांत गढ़ता रहता है। तब मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, यरूशलेम की ओर मुंह कर उसके मंदिरों के विरुद्ध यह कहो, इज़राइल देश के विषय में भविष्यवाणी करो। इज़राइल देश से यह बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ। मैं मयान से अपनी तलवार निकालूंगा और तुमसे धर्मियों और अधर्मियों दोनों को अलग कर दूंगा। इसलिए धर्मियों और अधर्मियों दोनों को अलग करने मेरी तलवार दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सभी शरीरधारियों के विरुद्ध मयान से बाहर निकलेगी और नहीं लौटेगी। तब सभी शरीरधारी यह समझ जाएंगे कि मैं प्रभु ने मयान से अपनी तलवार निकाली है और वह फिर मयान में बंद नहीं होगी। इसलिए मानव पुत्र, आह भरो, उनके सामने भग्न हृदय और कटुता से आह भरो। जब वे तुमसे पूछें, तुम क्यों आह भरते हो, तो तुम ये कहो, समाचार के कारण। जब वह मिल जाएगा तो हर एक हृदय पसीज उठेगा और सबके हाथ शक्तिहीन हो जाएंगे। हर एक का मन मुरझा जाएगा और सबके घुटने शिथिल हो जाएंगे। वह आ रहा है, वह आ गया है, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, मानव पुत्र, भविष्यवाणी करते हुए कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तलवार तलवार पर सान चढ़ाया और उसे चमकाया जा रहा है। वध करने के लिए उस पर सान चढ़ाया जा रहा है और बिजली की तरह दमकाने के लिए उसे चमकाया जा रहा है। इसलिए तलवार को चमकाने के लिए दे दिया गया है, जिससे उसका उपयोग किया जा सके। उसके वधिक के हाथ में देने के लिए उस पर सान चढ़ाया और चमकाया जा रहा है। मानव पुत्र, रो और विलाप करो, क्योंकि वह मेरी प्रजा के विरुद्ध है, वह इज़राइल के सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध है। मेरी प्रजा के साथ वे सभी तलवार का सपुर्द किया जा रहे हैं, इसलिए छाती पीटो। इसलिए यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मानव पुत्र, भविष्यवाणी करो और तालियां बजाओ। तलवार को तिबारा चलने दो, उस तलवार को जो शिकार का वध करती है, उस तलवार को जो बड़े शिकार का वध करती है, जो उनके चारों ओर चल रही है, जिससे उनके हृदय अशांत हो गया है और उन सब के द्वार पर बहुत से लोगों का वध हो। मैंने यह तलवार दे दी है, यह वध करने के लिए बिजली की तरह चमकदार बनाई गई है। दाईं और तेजी से काटे, बाईं और खड़े हो जाओ। जहां कहीं भी तुम्हारा वार जरूरी है, मैं भी अपने हाथों से तालियां पीटूंगा और अपना क्रोध शांत करूंगा। यह मैं प्रभु ने कहा है।
मुझे प्रभु की वाणी फिर सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, बाबुल के राजा की तलवार के आने के 2 मार्ग चिन्हित करो। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। नगर की ओर जाने वाले मार्ग के सिरे पर एक मार्गपट अंकित करो। अमोनियों के रब्बा और यूदा के किलाबंद नगर यरूशलेम तक तलवार के आने का मार्ग रेखांकित करो, क्योंकि बाबुल का राजा चौराहे पर दोनों मार्गों के फूटने के स्थान पर शकुन निकालने के लिए खड़ा है। वह तीर हिला रहा है, तराफीम से प्रश्न कर रहा है और कलेजे की परख कर रहा है। वध का आदेश देने, युद्ध की ललकार देने, फाटक तथा युद्ध यंत्र लगाने, टीले बनाने और मोर्चा बंदी करने का संकेत यरूशलेम उसके दाहिने हाथ में है। उन लोगों के लिए यह शकुन झूठा है। उन्होंने खाई हुई यह शपथ पर विश्वास किया था, लेकिन वह उनके दोष याद कर रहा है जिससे वे बंदी बना लिए जाएंगे। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अपराध और अपने सभी कर्मों के पाप प्रकट कर तुम अपने दोषों को याद दिला रहे हो। अंततः अपनी याद दिलाने के कारण बंदी बना लिए जाओगे। दुष्ट अपराधी इजराइल के शासक, तुम जिसका वह दिन अंतिम निर्णय का समय आ गया है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पगड़ी हटा लो और मुकुट उतार लो। अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। नीचे को ऊंचा किया जाएगा और ऊंचे को नीचा। मैं इसको नष्ट कर दूंगा जब तक इसका न्याय करने वाला अधिकारी नहीं आ जाता, जिससे मैं वह अधिकार प्रदान करूंगा। अमोनियों का दंड। मानव पुत्र, भविष्यवाणी करते हुए कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अमोनियों और उनके निंदनीय व्यवहार के विषय में यह कहोगे, तलवार तलवार वध करने के लिए खींच ली गई है, विनाश करने और बिजली की तरह दमकाने के लिए चमका दी गई है, जबकि तुम्हारी मिथ्या दिव्य दृश्य देख रहे हो। झूठी भविष्यवाणियों पर उन दुष्ट अपराधियों का गला घोटने के लिए विश्वास कर रहे हो, जिनके अंतिम पापों के साथ उनके न्याय का दिन आ गया है। उसे मयान में बंद करो। मैं तुम्हारा न्याय तुम्हारी सृष्टि के स्थान, तुम्हारे जन्म के देश में करूंगा। मैं तुम पर अपना कोप बरसाऊंगा। मैं तुम पर अपनी क्रोधाग्नि फूंक दूंगा और तुम्हें विध्वंस में निपुण क्रूर लोगों के हाथ कर दूंगा। तुम आग में ईंधन बन जाओगे। तुम्हारा रक्त देश भर में बहाया जाएगा। तुम्हारी स्मृति सदा के लिए मिट जाएगी, क्योंकि यह मैं प्रभु ने कहा है। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 22। यरूशलेम के अपराध। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, क्या तुम न्याय करोगे? क्या हत्यारे नगर का तुम न्याय करोगे? तो उसे अपने सभी विभत्स कर्म बदला दो। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार उस नगर को जो अपने यहाँ रक्त बहाता है, जिससे उसका समय समीप आ जाए और देवमूर्तियों का निर्माण कर अपने को अपवित्र बनाता है। तुम अपने द्वारा बहाए हुए रक्त के कारण दोषी और अपने द्वारा निर्मित देवमूर्तियों द्वारा अपवित्र हो गए हो। तुमने अपना अंत निकट बुला लिया है। तुम्हारा अंत समय आ गया है। इसलिए मैंने तुमको राष्ट्रों के लिए निंदनीय और सभी देशों के लिए उपहास का पात्र बना दिया है। तुम्हारे निकट और दूर के राष्ट्र तुम्हें अपयश और अशांति के कारण तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तुम्हारे यहाँ रहने वाले इजराइल के पदाधिकारियों में से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति भर रक्त बहाने पर तुला हुआ है। तुम्हारे यहाँ माता पिता का अपमान होता है, प्रवासियों को सताया जाता है और अनाथों तथा विधवाओं के साथ अन्याय किया जाता है। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं का अनादर किया है और मेरे विश्राम दिवसों की पवित्रता भंग की है। तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो रक्त बहाने के लिए झूठे दोष मढ़ते हैं और जो पहाड़ी पूजा स्थानों में प्रसाद खाते हैं। तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं। तुम्हारे यहाँ लोग पिता की शैया पवित्र करते हैं। वे तुम्हारे यहाँ रजस्वला स्त्रियों के बाध्य करते हैं।
कोई अपने पड़ोसी की पत्नी का शील भंग करता है, कोई अपनी पुत्र वधू को भ्रष्ट करता है, कोई अपने ही पिता की संतान अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है। तुम्हारे यहाँ लोग हत्या करने के लिए घूस लेते हैं, तुम ब्याज लेते, सुखखोरी करते और अपनी पड़ोसियों से पैसा ऐंठते हो। प्रभु ईश्वर कहता है, तुमने मुझको भुला दिया है। मैं तुम्हारे अन्याय से अपरिचित लाभ और तुम्हारे यहाँ बहाए गए रक्त पर तालियां बजाऊंगा। क्या उन दिनों जब मैं तुमसे हिसाब लूंगा तुम्हारा साहस बना रहेगा या तुम्हारे हाथ दृढ़ रह सकेंगे? मैं प्रभु ने कहा है और मैं इसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा और तुम्हें अपनी अपवित्रता से मुक्त कर दूंगा। तुम राष्ट्रों के सामने अपने पापों के कारण अपवित्र बन जाओगे और तब तुम यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातुमल हो गया है। वे सभी भट्टी में गलाई गई चांदी, कांसे, रांगे, लोहे और शीशे का मल हो गए हैं। अतः प्रभु ईश्वर कहता है, तुम भी धातुमल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यरूशलेम में एकत्रित करूंगा। जैसे लोग भट्टी में चांदी, कांसा, लोहा, शीशा और रंगा एकत्रित कर उन्हें गलाने के लिए आग सुलगाते हैं, वैसे ही मैं अपने क्रोध और रोष में तुमको एकत्रित करूंगा और उसमें डालकर गलाऊंगा। मैं तुम्हें एकत्रित करूंगा, तुमको अपने क्रोध की आग से फूकूंगा और तुम उसमें गल जाओगे। जैसे भट्टी में चांदी गलाई जाती है, वैसे तुम भी उसमें गलाए जाओगे और तब तुम यह जान जाओगे कि मैं प्रभु ने तुम पर अपना क्रोध बरसाया है। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, उससे यह कहो, तुम एक ऐसे देश हो जिस पर ना तो मेरे कोप के दिन पानी पड़ा है और ना वर्षा हुई है। उसके पदाधिकारी अपने शिकार को फाड़ते समय गरजने वाले सिंह की तरह है। उन्होंने नर भक्षण किया है, उन्होंने उनका धनकोष और बहुमूल्य पदार्थ छीने हैं। उन्होंने उसके यहाँ अनेक स्त्रियों को विधवा बनाया है। उसके याजकों ने मेरा विधान भंग किया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और लौकिक में भेद नहीं किया है। उन्होंने अशुद्ध और शुद्ध की शिक्षा नहीं दी है। उन्होंने मेरे विश्राम दिवसों की अवहेलना की है और इससे मेरे नाम को अपवित्र किया है। उसके यहाँ के पदाधिकारी भेड़ियों के सदृश हैं। वे अपने शिकार को फाड़ते, खून बहाते और अनुचित लाभ के लिए हत्या करते हैं। उनके नबी उन पर सफेदी पोतते हैं, जो उनके लिए झूठे दिव्य दृश्य देखते और झूठे शकुन विचारते हुए यह बोलते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, जबकि प्रभु ने नहीं कहा है। इस देश के लोगों ने पैसा ऐंठा है, दूसरों का धन छीना है। उन्होंने निर्धन और अभावग्रस्त लोगों पर अत्याचार किया है तथा प्रवासियों का अन्यायपूर्वक शोषण किया है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया है, अपनी कोपाग्नि में उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनके आचरण का बदला उनके सिर चुकाया है। यह प्रभु की वाणी है। इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 23। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, दो स्त्रियां एक ही माता की दो पुत्रियां थीं। वे मिस्र में व्यभिचार करती थीं। वे अपनी युवावस्था से ही व्यभिचार करती थीं। वहां उनका उरोज मर्दन होता था। उनके अक्षत स्तन सहलाए जाते थे। बड़ी का नाम ओहोला था और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा। मैंने उन्हें अपना लिया और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। ओहोला नाम समरिया का है और ओहोलीबा यरूशलेम का।
जब ओहोला मेरे अधीन थी तो उसने व्यभिचार किया। वह असूरियों पर मोहित हो गई और बैगनी वस्त्रधारी योद्धाओं, शतपों और सेनापतियों पर, जो सभी अश्वरोही सुंदर नवयुवक थे, उसने अपने आप को सभी सर्वोत्तम असुरों को व्यभिचार के लिए अर्पित किया। और वह जिनके प्रति असक्त थी, उनकी मूर्तियों की पूजा द्वारा अपने को दूषित किया। उसने मिस्र में रहते समय किए गए व्यभिचार का परित्याग नहीं किया था, क्योंकि उसकी तरुणाई में लोग उसके साथ सोए थे। उन्होंने उसके अक्षत उरेज सहलाए और अपनी वासना शांत की थी। इसलिए मैंने उसको उसके प्रेमी असुरियों के हाथ दे दिया, जिन पर वह असक्त थी। उन्होंने उसे निर्वस्त्र कर उसके पुत्र पुत्रियों को बंदी बनाया और उसे तलवार के घाट उतार दिया। दंडित किए जाने के बाद वह स्त्रियां के बीच दुष्टांत बन गईं। उसकी बहन ओहोलीबा ने यह सब देखा, तब भी वह उससे कहीं अधिक भ्रष्ट बनी रही और व्यभिचार में उससे भी आगे रही। वह असुरियों पर मोहित हो गई, क्षत्रपों, सेनापतियों, अस्त्र शास्त्रों से सज्जित योद्धाओं, अश्वरोहियों पर, जो सभी मोहक नवयुवक थे। मैंने ये देखा कि वह शील भ्रष्ट हो गई। दोनों का आचरण एक जैसा था, किंतु वह व्यभिचार में और भी आगे बढ़ गई। जब उसने भित्ति पर अंकित लोगों को लाल रंग से बने हुए खलदेइयों के चित्र देखे, जो अपनी कमर में बंद कसे, अपने सिर पर साफे पहने, सबके सब सैनिक अधिकारियों जैसे थे, खलदेइयों में रहने वाले बाबुल वासियों के चित्र जैसे, तो वह उन पर मोहित हो गई। उसने खलदेइयों में उनके यहाँ दूत भेजे। बाबुलवासी उसके प्रेमी की सेज के समीप आ गए और उन्होंने अपनी वासना द्वारा उसे भ्रष्ट कर दिया। उनके द्वारा अपवित्र किए जाने पर घृणा के कारण वह उनसे विमुख हो गई। जब उसने खुले आम व्यभिचार किया और अपनी निर्जलता प्रकट की, तो घृणा के कारण मैं उससे उसी तरह विमुख हो गया जिस तरह मैं उसकी बहन से विमुख हुआ था। तब भी वह अपनी तरुणाई के उन दिनों की याद कर, जब वह मिस्र देश में व्यभिचार करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई। वह वहां अपने प्रेमियों पर मोहित हो गई, जिनके कामांग गधे जैसे थे और जिनका स्राव घोड़ों के सदृश था। इस तरह तुम अपनी उस तरुणाई के व्यभिचार के लिए लालायित हो गई, जब मिस्रवासी तुम्हारे स्तन सहलाते और तुम्हारा उरोज मर्दन करते थे। इसलिए ओहोलीबा, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हारे प्रेमियों को जिनसे तुम विमुख हो गई हो, तुम्हारे विरुद्ध उकसाऊंगा और हर दिशा से उनको तुम पर आक्रमण करने लाऊंगा। बाबुल वासियों, सभी खलदेइयों, पकौद, शोआ और कोआ के निवासियों तथा उनके साथ सभी असूरियों को, मोहक नवयुवकों, उनके समस्त शत्रपों, सेनापतियों, पदाधिकारियों और सैनिकों को, जो सभी अश्वरोही हैं। वे रथों, वाहनों और विशाल जनसमूह के साथ उत्तर की ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे। वे फरी, ढाल और शिरस्त्रण धारण कर तुमको हर ओर से घेर लेंगे। मैं उनको तुम्हारे न्याय का अधिकार दे दूंगा और वे अपने विधान के अनुसार तुम्हारा न्याय करेंगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध अपना कोप प्रकट करूंगा, जिससे वे तुम्हारे साथ रोषपूर्ण व्यवहार करें। वे तुम्हारे नाक कान काट देंगे और तुम्हारे बीच जीवित रह गए लोग तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। वे तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को पकड़कर ले जाएंगे और तुम्हारे बीच जीवित रह गए लोग आग में जला दिए जाएंगे। वे तुम्हारे वस्त्र तक उतार लेंगे और तुम्हारे बहुमूल्य आभूषण छीन लेंगे। मैं मिस्र देश में शुरू हुए तुम्हारे दुराचरण और व्यभिचार का अंत कर दूंगा, जिससे तुम ना तो मिस्रियों की ओर देखोगी और ना कभी उनका स्मरण करोगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हें उन लोगों के हाथ कर दूंगा जिनसे तुम घृणा करती हो, उन लोगों के हाथ जिनसे तुम घृणा के कारण विमुख हो गई हो। तुम्हारे प्रति
उनका व्यवहार घृणा का होगा। वे तुम्हारे श्रम का समस्त लाभ हड़प लेंगे, तुम्हें निर्वस्त्र और नग्न छोड़ देंगे और तुम्हें व्यभिचारी की निर्जलता प्रकट हो जाएगी। मैं उनको तुम्हारे न्याय का अधिकार दे दूंगा और वे अपने विधान के अनुसार तुम्हारा न्याय करेंगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध अपना कोप प्रकट करूंगा, जिससे वे तुम्हारे साथ रोषपूर्ण व्यवहार करें। वे तुम्हारे नाक कान काट देंगे और तुम्हारे बीच जीवित रह गए लोग तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। वे तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को पकड़कर ले जाएंगे और तुम्हारे बीच जीवित रह गए लोग आग में जला दिए जाएंगे। वे तुम्हारे वस्त्र तक उतार लेंगे और तुम्हारे बहुमूल्य आभूषण छीन लेंगे। मैं मिस्र देश में शुरू हुए तुम्हारे दुराचारण और व्यभिचार का अंत कर दूंगा, जिससे तुम ना तो मिस्रियों की ओर देखोगी और ना कभी उनका स्मरण करोगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हें उन लोगों के हाथ कर दूंगा जिनसे तुम घृणा करती हो, उन लोगों के हाथ जिनसे तुम घृणा के कारण विमुख हो गई हो। तुम्हारी प्रति उनका व्यवहार घृणा का होगा। वे तुम्हारे श्रम का समस्त लाभ हड़प लेंगे, तुम्हें निर्वस्त्र और नग्न छोड़ देंगे और तुम्हारे व्यभिचार की निर्जलता प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे दुराचरण और व्यभिचार के कारण ही तुम पर यह बीती है, क्योंकि तुमने राष्ट्रों के साथ व्यभिचार किया और उनकी देवमूर्तियों की पूजा द्वारा अपने को अपवित्र बनाया। तुमने अपनी बहन का अनुसरण किया, इसलिए मैं उसका प्याला तुम्हारे हाथ दे दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपनी बहन का प्याला पियोगी जो गहरा और बड़ा है। तुम्हारी हंसी होगी और तुम्हारा उपहास किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत समाता है। तुम नशे और उदासी से भर जाओगी। तुम्हारी बहन समरिया का प्याला संत्रास और विध्वंस का प्याला है। तुम इसे पियोगी और अंतिम बूंद तक पीती रहोगी। तुम अपने केश नोचोगी और अपनी छाती चिरोएगी, क्योंकि यह मैंने कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने मुझे बुला दिया है और अपने आप से ओझल कर दिया है, इसलिए तुम अपनी दुष्चरिता और व्यभिचार के फल भोगोगी। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, क्या तुम ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करोगे? तो उनके घृणित कार्यों की घोषणा उनके सामने कर दो। उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथ खून में रंगे हैं। उन्होंने अपनी देवमूर्तियों के साथ व्यभिचार किया है, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए उत्पन्न अपने पुत्रों को उन्हें बलि के लिए अर्पित किया है। यही नहीं, उन्होंने मेरे विरुद्ध यह कार्य किया है, उन्होंने उसी दिन मेरा मंदिर अपवित्र किया है और मेरे विश्राम दिवस अपवित्र किए हैं। उन्होंने जिस दिन अपनी देवमूर्तियों पर चढ़ने के लिए अपनी संतानों का वध किया था, उसी दिन उन्होंने मेरे मंदिर को अपवित्र करने के लिए उसमें प्रवेश किया था। उन्होंने यह कार्य मेरे घर में किया। उन्होंने दूर दूर के लोगों को बुलाया, यहाँ तक कि उनके यहाँ दूत भेज और वे आ गए। तुमने उनके लिए स्नान का अपनी आंखों के काजल लगाए और आभूषण सजाए। तुम एक सुसज्जित आसन पर बैठ गई, उसके सामने एक मेज रखी थी जिस पर तुमने मेरा लोबान और मेरा तेल रख दिया था। उसके चारों और बेफिक्र लोगों का कोलाहल सुनाई दे रहा था और सामान्य लोगों के साथ उजाड़खंड से पियक्कड़ भी आए थे। उन्होंने इन स्त्रियों की कलाइयों में कंगन और इनके माथे पर सुंदर मुकुट पहनाए थे। इस पर मैं ये बोला, क्या जब लोग उसके साथ सत्संग करते हैं तो वे व्यभिचार नहीं करते? वे उसके यहाँ उसी प्रकार गए जिस प्रकार लोग वेश्या के यहाँ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वे ओहोला और ओहोलीबा के यहाँ व्यभिचार के लिए गए थे, किंतु धर्मी लोग उनका न्याय करेंगे, जैसे व्यभिचारिणियों और रक्त बहाने वाले लोगों का विचार करते हैं, क्योंकि वह व्यभिचारिणी है और उनके हाथ खून से रंगे हैं। प्रभु ईश्वर यह कहता है,
उनके विरुद्ध जनसमूह को एकत्रित करो और उनको आतंक और लूट का शिकार बनने दो। वह जनसमूह उन्हें पत्थरों से मारेगा और तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह उनके पुत्र पुत्रियों का वध करेगा और उनके घर जला डालेगा। इस प्रकार मैं इस देश के व्यभिचार को मिटा दूंगा, जिससे सभी स्त्रियां सचेत हो जाएं और तुम्हारी तरह दुराचरण ना करें। तुम्हें अपने दुराचरण का प्रतिफल मिलेगा और अपनी पाप पूर्ण मूर्ति पूजा का दंड भोगना होगा। तब तुम यह जान जाओगे कि मैं ही प्रभु ईश्वर हूँ। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु सार्डिस कलीसिया 30 मील टाइट्रस से जो दूर थी उसके बारे में बोल रहे हैं। यह शहर काफी समृद्ध था। इसके चारों तरफ किले की दीवारें थीं। 2 बार दुश्मनों ने इसे रात में आक्रमण करके इसे जीता था, इसलिए प्रभु यहाँ रात में आने की बात कर रहे हैं। प्रभु सफेद वस्त्र जो देवदूत और निष्पाप लोगों को धारण करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग ने अपने वस्त्र मैले कर दिए, यानी पाप में जीवन की वजह से। प्रभु बोल रहे हैं, जो इन पाप में जीवन से जीत पाएगा उसका नाम स्वर्गीय किताब जिसमें संतों का नाम लिखा है उसमें लिखा जाएगा। हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया को भी देखते हैं जो 28 मील सार्दिस से दूर है। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि उन्हीं के पास वो चाबी है जो वो खोलते हैं और वह बंद नहीं होता। प्रभु बोल रहे हैं कि इस कलीसिया ने प्रभु को नहीं अस्वीकारा, इसलिए उनके प्रेम जो भयंकर शोषण का समय आ रहा है उससे उन्हें बचाएंगे और उनको स्वर्गीय यरूशलेम का सदस्य बनाएंगे। लाउदीसिया की कलीसिया से प्रभु खुश नहीं है। ये आलसी है और इनके धार्मिक कार्य एक तरह से खत्म हो गए हैं, इसलिए प्रभु उनको धार्मिक कार्य करने को बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि वे उनके दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। जो इन पाप में दुर्बलताओं पर विजय पाएगा प्रभु उसके साथ भोजन करेंगे। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 21 में भयंकर विपत्ति जो यरूशलेम के ऊपर आएगी और उसके आसपास के देशों को आएगी उसके बारे में बताया जा रहा है। अध्याय 22 में हम देखते हैं ईश्वर यरूशलेम के भयंकर पाप बता रहे हैं। इन भयंकर पाप की वजह से उनके ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है। अध्याय 23 में हम 2 बहनें ओहला और ओहिल्बा यानी इज़राइल और यूदा के बारे में बोला जा रहा है। इज़राइल ने गलती करी और असीरियन उनको ले गए। यह यूदा ने देखा, लेकिन फिर भी वह पाप में जीवन में जिए और बेबीलोनियन इनको ले गए। इनके पाप ही उनकी इस दशा के कारण है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में